जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ननद भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद से अपने बच्चों की तरह ही स्नेह करती थी। उसकी सास ने अंतिम समय में उससे वचन लिया था कि तू मेरी बेटी का ख्याल हमेशा रखना। बहू ने भी अपनी सास को दिया हुआ वचन निभाया और इस वचन को वह बहुत अच्छे से निभाना चाहती थी। ननद भाभी हमेशा साथ रहती, परंतु भाभी के कोई संतान नहीं थी। बैसाख के महीने में भाभी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करती और पीपल सींचने जाती। दोनों साथ साथ पीपल सींचती, पीपल की पूजा करती। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। ननद भी कहती, हे पीपल देव, जो भाभी मांग रही है वह मुझे भी दे दो। इसी तरह रोज दोनों पीपल की पूजा करती और जल चढ़ाती। बैसाख का महीना समाप्त होने लगा, तब पीपल देवता भाभी और ननद की पूजा से प्रसन्न हुए और भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और विचार करने लगे कि इसको मैं पुत्र का वरदान कैसे दूं, क्योंकि अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ। परंतु ननद ने प्रार्थना की कि जो भाभी को दिया है वही मुझे चाहिए। तब पीपल देव भगवान श्री नारायण ने ननद को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। 90 महीने भाभी को पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को भी एक फल मिला और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। भाभी ने ननद से पूछा तो ननद ने पीपल देव के वरदान की बात बताई। भाभी को लोक लाज का बहुत भय हुआ और उसको डर लगा कि गांव वालों की बात पता लगी तो बहुत बदनामी होगी। भाभी ने ननद को बहुत समझाया कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, मैं सबसे कह दूंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक दिन भाभी कुएं पर पानी लेने गई और भाभी ननद से कह गई कि दोनों पुत्रों का ध्यान रखना। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका पुत्र जोर जोर से रोने लगा और उसको चुप कराते हुए बोली, बिना बाप के तू कहाँ से आया है। और ये बात उसके भाई ने सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर आई तो उसने पत्नी से पूछा, बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पत्नी ने पहले तो आनाकानी करी, पर फिर बार बार पूछने से पत्नी ने पीपल देव की पूजा करने की सारी बात बताई। भाई उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला कि हे नाथ नारायण, आपने ये क्या किया। मेरी बहन तो भोली है, लोक लाज नहीं जानती, परंतु आप तो अंतर्यामी है। और भाई ने उस बच्चे को पीपल की जड़ में चढ़ा दिया। तभी उस पीपल के दो भाग हुए और बच्चा उसमें समा गया और चबूतरे पर दरार पड़ गई। बहुत समय बीत गया। एक बार भाई भाभी ने पूजा का आयोजन किया। जब बड़े बड़े पंडित सभी हवन की अग्नि प्रज्वलित करने लगे तो हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सब चिंता होने लगी। तब बड़ों ने कहा कि किसी की भूल तो नहीं हो गई। तब उसने कहा, नहीं नहीं, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि तुमने तुम्हारे भांजे को नहीं बुलाया है, इसीलिए हवन की अग्नि नहीं जल रही है। बोला, मेरा कोई भांजा नहीं है। तब पंडितों ने कहा कि वही भांजा जिसे तुम पीपल की जड़ में चढ़ा आए थे। भाई ने हाथ जोड़कर सारी बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों ने कहा कि ये तो इस गांव का सौभाग्य है, तुम्हारी तथा तुम्हारी बहन की कोई गलती नहीं है। सारा गांव मंगल गीत गाकर पीपल देव नारायण की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। तब पीपल देव साक्षात नारायण प्रकट हुए और बच्चे को गोद में लेकर भाई को दे दिया और कहा, जो कोई मेरी पूजा करेगा, दीपक जलाएगा, जल चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। उसको अन्न धन सुख संपत्ति के भंडार सदैव ही भरे रहेंगे। जय बोलो पीपल नारायण भगवान की जय।